क्योंकि राम विरोधी जो वो राम की तस्वीर नहीं दर्शा सकता संविधान में, ये कोई ब्राह्मण ही दर्शा सकता है। नाम संविधान निर्माता में दर्शाया जाए कि संविधान के निर्माता, असली निर्माता आलोक वाजपेयी हैं, भीमराव अंबेडकर नहीं है। संविधान में तीसरी प्रति में आपने देखा होगा मौलिक अधिकार में भगवान राम की भी तस्वीर लगी हुई है। जो राम के विरोधी थे वो राम के तस्वीर कैसे लगाएंगे? इसलिए सवाल उठाना लाजमी है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि आलोक वाजपेयी जी हैं। क्योंकि जो राम का विरोधी हो, ब्रह्मा का विरोधी हो, विष्णु का विरोधी हो, कृष्ण का विरोधी हो, जो हिंदू विरोधी हो, वो संविधान में मौलिक अधिकार में भगवान राम की फोटो कैसे लगा सकता है? ये सवाल है कि भीमराव अंबेडकर नहीं है संविधान के निर्माता। भीमराव अंबेडकर हिंदू विरोधी थे, जिन्होंने कहा कि पैदा हिंदू में हुआ लेकिन मरूंगा हिंदू में नहीं। वो हिंदू विरोधी, मुसलमान विरोधी। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रवण पांडे आप सभी को संविधान के निर्माता आलोक वाजपेयी के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। वाकई में संविधान के निर्माता आलोक वाजपेयी जी हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये जो रटा रटाया ज्ञान दर्शाया जा रहा है कि असली संविधान के निर्माता कोई और है। लोग नाम लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर है, लेकिन नहीं, असली संविधान के निर्माता आलोक वाजपेयी जी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो राजनीतिक पार्टियां चंद वोट बैंक के लिए माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करती हैं, आज आपने देखा भी होगा, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि संविधान के निर्माता का नाम, जो संविधान के निर्माता असली थे, उनका नाम रखा जाए आलोक वाजपेयी जी। क्योंकि आज लोग गांधी के प्रति, आप देखते होंगे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, उनके प्रति लोगों के दोष भावनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैलाती है, आखिर जो हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, वो संविधान भीमराव अंबेडकर के सवाल क्यों नहीं उस पर सवाल उठाती है कि भीमराव अंबेडकर नहीं है संविधान के निर्माता। भीमराव अंबेडकर हिंदू विरोधी थे, जिन्होंने कहा कि पैदा हिंदू में हुआ लेकिन मरूंगा हिंदू में नहीं। वो हिंदू विरोधी, मुसलमान विरोधी। क्योंकि आपने देखा होगा जो कहता हो कि मैं ब्रह्मा को मानता हूं, न विष्णु को मानता हूं, न राम को मानता हूं, न कृष्ण को मानता हूं, न श्राद्ध में जाता हूं, न पिंडदान करता हूं। हाँ, जो लोग हिंदू मुसलमान के लोग जो लड़ने का काम कर रहे हैं, आखिर भीमराव अंबेडकर को के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान के विरोधी थे? हम सवाल पूछेंगे। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि असली जो संविधान के निर्माता थे उनका नाम दर्शाया जाए, क्योंकि ये कोई ब्राह्मण परिवार से थे, उनके नामों को दबाया गया और किताब में, इतिहास में लिखा गया कि संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर हैं। आज कहाँ लोग चले जाते हैं? जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे आपको बहुत सारी वीडियो दिखते होंगी, आखिर वो क्यों नहीं भीमराव अंबेडकर के नाम पे सवाल उठाते हैं? आंखों में पट्टी बंधी हुई है गांधी के प्रति, आप आवाज उठा देते हैं, जो इस देश के अहिंसात्मक आंदोलन को, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, लेकिन रोज चंद वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए भीमराव अंबेडकर के नाम पे आवाज नहीं उठाती। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे
और असली निर्माता का नाम देश के सामने हम लाएंगे। जिस तरह से जगह जगह से वीडियो लोग आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है, कोई आज इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी कहती है हम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है, लोग रामनवमी के दिन मंदिर में नहीं जाके मस्जिदों में जा रहे हैं। हनुमान चालीसा 5 वक्त की पढ़ने की वो लालसा होती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर पे सवाल नहीं उठाते, भीमराव अंबेडकर के उस पे सवाल नहीं उठाते हैं। अरे आप लोग हिंदू के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं और जो हिंदू विरोधी है उसी के माल्यार्पण करते हैं, आप गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये समझना होगा हमको, भारत का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हाथों से लिखा जाने वाला संविधान, ये ना टाइपराइटर के द्वारा। संविधान में तीसरी प्रति में आपने देखा होगा मौलिक अधिकार में भगवान राम की भी तस्वीर लगी हुई है। जो राम के विरोधी थे वो राम के तस्वीर कैसे लगाएंगे? इसलिए सवाल उठाना लाजमी है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि आलोक वाजपेयी जी हैं। क्योंकि जो राम का विरोधी हो, ब्रह्मा का विरोधी हो, विष्णु का विरोधी हो, कृष्ण का विरोधी हो, जो हिंदू विरोधी हो, वो संविधान में मौलिक अधिकार में भगवान राम की फोटो कैसे लगा सकता है? ये सवाल है। ये सरकारें सच नहीं दिखा रही हैं, मैं सच उजागर करूंगा। देश को सच जानना जरूरी है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। असली संविधान के निर्माता का नाम संविधान पे दर्शाया जाए और देश को इसकी सच्चाई उजागर की जाए। हम आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। हम राजनीति को रोटियां नहीं सेकते हैं। वोट बैंक के लिए सच्चाई को हम नहीं छुपने देंगे। हम हमेशा सच के लिए आवाज उठाएं और सच के लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि मैं हर मुद्दों पे सवाल उठाता हूं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस देश के लिए मुद्दा है। क्योंकि राम विरोधी जो वो राम की तस्वीर नहीं दर्शा सकता संविधान में, ये एक कोई ब्राह्मण ही दर्शा सकता है। आलोक वाजपेयी जी का नाम संविधान निर्माता में दर्शाया जाए कि संविधान के निर्माता, असली निर्माता आलोक वाजपेयी हैं, भीमराव अंबेडकर नहीं हैं। हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। इस वीडियो के आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक और कमेंट करें ताकि लोगों तक सच पहुंच सके और लोगों को सच पता चले कि असली निर्माता आलोक वाजपेयी हैं संविधान के। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।